हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारस, योर साइंस टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। उसका पार्ट नंबर 4। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 4, ठीक है। तो लेट अस बिगिन। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मिनेकी ऑफ फंगी इन योर हाउस। मतलब जब बारिश का मौसम होता है तब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे फंगी जो है वो आपके खाने को स्पॉइल कर देते हैं, मतलब चढ़ा देते हैं, ठीक है। ये फंगल स्पोर्स जो हैं वो हवा में प्रेजेंट होते हैं, मतलब हवा में होते हैं ये। जब ये वेटा अच्छा हाँ मतलब और जब ये फंगल स्पोर्स गीली और सूखी चीज़ों पे उतरते हैं तो ये जर्मिनेट हो जाते हैं और अपने आप को ग्रो करने लग जाते हैं, यानी बढ़ाने लग जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये सोचना है कि आप अपनी चीज़ों को इन चीज़ों से ये स्पोर्स जो हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, इनसे आप अपने खाने को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो एक साथ रहते हैं और अपने शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं। इस रिलेशन को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल, कुछ फंगी जो हैं वो पेड़ों की जड़ों में रहती हैं और पेड़ जो है उनको न्यूट्रिएंट्स देता है और रिटर्न में रिसीव्स हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर। और बदले में फंगी जो है फंगी वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से ट्री तक पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। ये एसोसिएशन जो है वो एक ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है और यही इसी चीज़ को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। हम्म, कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर लाइचेंस होते हैं, ठीक है। एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है जिसे हम एल्गा बोलते हैं और ये सब एक फंगस होते हैं जो एक साथ रहते हैं, ठीक है। फंगस शेल्टर प्रोवाइड करवाता है, मतलब फंगस जो है वो शेल्टर देता है, मतलब रहने के लिए घर देता है, पानी देता है, मिनरल्स देता है एल्गा को, है ना। और उसके रिटर्न में एल्गा जो है वो उसको फंगस को फूड देता है फंगस को, ठीक है, जिसे वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाता है। अब सेकंड, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रूट्स के अंदर सॉइल के अंदर कैसे रिप्लेनिश हो जाते हैं। क्या आपने कभी किसान को खेतों में मैन्योर और फर्टिलाइज़र छिड़कते हुए देखा है, या फिर गार्डनर्स जो अपने लॉन्स में पॉट्स में छिड़कते हैं दवाइयाँ, ठीक है। आज क्या आप जानते हैं कि गार्डनर्स हों या किसान हों वो इन दवाइयों को क्यों छिड़कते हैं। आपने ये पढ़ा हुआ है कि प्लांट्स जो हैं वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। इसीलिए देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिस्लाइनिंग। इसी वजह से, मतलब जब प्लांट्स सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है तो सॉइल में यानी मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी होते चले जाती है, ठीक है। इसीलिए फर्टिलाइज़र और मैन्योर्स जो हैं उनको ये फर्टिलाइज़र और न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं ताकि ज़मीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स बने और नाइट्रोजन फिक्सेशन हो, ठीक है। जैसे पोटेशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सॉइल को यानी मिट्टी को टाइम टू टाइम देते रहने चाहिए, ठीक है। हम पौधों को हेल्दी रहने के लिए उगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि और हमें प्लांट्स की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल भी करना होता है, ठीक है। ज़्यादातर फसल जो है उसे सिर्फ नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है प्रोटीन्स बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन जब फसल कट जाती है तो उसके बाद मिट्टी जो होती है, ठीक है, मिट्टी जो होती है वो मतलब फसल के कट जाने के बाद मिट्टी में दोबारा से नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। और ये सब आपने क्लास 6 में पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि नाइट्रोजन जो होती है वो हवा में भी प्रेजेंट होती है, लेकिन प्लांट्स उसे डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। प्लांट्स इसे मैन्योर की फॉर्म मैनर में यूज़ करते हैं,
ठीक है, जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, ठीक है। प्लांट्स को नाइट्रोजन जो है सॉल्यूबल फॉर्म में चाहिए होती है। एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम राइजोबियम बोलते हैं, ठीक है। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेता है एटमॉस्फेयर में से, यानी ठीक है, एटमॉस्फेयर में से लेता है और उसे सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन राइजोबियम जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, इसलिए ये ग्रेम्स, पीज, मूंग, बीन और दूसरे प्लांट्स की जड़ों में रहता है, ठीक है, और उन प्लांट्स को नाइट्रोजन देता है। ज़्यादातर दालें जो होती हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट से मिलती हैं, ठीक है। और जो प्लांट होता है वो बैक्टीरिया को शेल्टर और फूड देता है। इसी चीज़ को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। ये एक बहुत ही ग्रेट सिग्निफिकेंस की एसोसिएशन होती है फार्मर्स के लिए, ठीक है। उन्हें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर अच्छा, हाँ, मतलब अगर कोई किसान लेग्यूमिनस प्लांट्स को उगाता है तो उसे मिट्टी में फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स और नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये चैप्टर सिर्फ यहीं तक था। इस चैप्टर में आपने पढ़ा कि प्लांट्स जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं, जैसे पैरासाइटिक हो गया, सेप्रोट्रोफिक हो गया, ठीक है। ये अपना न्यूट्रिशन दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। सारे जानवर जो हैं वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। हाँ, होते हैं, क्यों? क्योंकि वो दूसरे प्लांट्स पे, दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं, सिंपल। और कुछ प्लांट्स को हम इंसेक्टिवरस प्लांट्स भी बोलते हैं और कुछ को हम हेटरोट्रॉप्स भी बोल सकते हैं। तो ये चैप्टर सिर्फ यहीं तक था। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट नेक्स्ट क्लास में, ओके। सो अगर आपको मेरे तरीके से समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।